इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, इट्स अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो हमारे टाइम पर सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ रिलेट भी करेंगे कि डू यू हैव गोल्स, यू शुड हैव गोल्स इन योर लाइफ। काय का गोल? गोल पूछा तो काला अंधेरा दिखता था तब तो। मीन्स अगर अपने आप को कंजर्व नहीं करना चाहते आप स्टेट में या एक कंट्री के अंदर तो इंग्लिश सीख लो। To be very frank, I'm an accidental English coach. And why do I say that I'm an accidental English coach? Hello guys, our guest today is Rutika Meshkar. She is a founder and director of Rusta with the Dale Carnegie course with communication. She is also a communication enhancer, breakthrough coach, and an internationally certified master neurolinguistic programming practitioner from American Board of NLP. How are you? Welcome, welcome, Rutika. Welcome. Thank you so much, Tushar. Thank you so much. रुतिका जी से मेरे को काफी गाइडेंस भी मिलती है काफी जगहों पे, तो शी इज ऑल्सो माई मेंटर इन सम पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ, सो दैट इज वेरी ग्रेट। सो रुतिका जी, मैं पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही है क्योंकि हमारा पॉडकास्ट क्वेश्चन आंसर्स का रहता है। तो आप अपने बारे में अपनी स्टोरी बताइए कि आप यहाँ पे कैसे आए, आप एनएलपी में कैसे गए और फिर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर आपने कैसे चूज कर लिया। क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ आप एज ए ट्रेनर बनना चाहते थे, बट इंग्लिश लैंग्वेज का शायद आपका कोई स्टार्टिंग में गोल था ही नहीं, आप कहीं और ही थे। तो फिर इंग्लिश में कैसे आ गए, और एनएलपी से इंग्लिश सिखाना ये बिल्कुल ही नया ट्रेंड है। आज तक मैंने तो आपके अलावा और किसी को नहीं देखा जो एनएलपी को यूज करते हुए इंग्लिश सिखाता हो। तो ये कैसे स्टार्ट किया, अपनी स्टोरी अगर आप बताना चाहें। Yeah, sure. So as तुषार सेड कि हाँ मुझे ट्रेनर तो बनना था और मैं ट्रेनर हूँ भी। तो मेरी जर्नी शुरू हुई 2011 में, जब मैंने फर्स्ट टाइम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मास्टर्स होने के बाद आई वाज सर्चिंग कि आई शुड गेट दैट जॉब दैट आई वांट। सो बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशंस या फिर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में मुझे जॉब करना था। एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। मेरे पेरेंट्स मुझे मेट्रो सिटीज में नहीं भेजना चाह रहे थे उस समय पर फॉर जॉब एंड ऑल। फर्दर एजुकेशन के लिए भी मुझे मेट्रोज में नहीं भेजा गया बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू होल्ड मी बैक विद देमसेल्व्स। तो भैया हमारी लड़की हमारे पास ही होनी चाहिए। सो लॉट ऑफ अ बिट ऑफ कंजर्वेटिव फैमिली आई हैव बीन। सो बड़ा स्ट्रगल था एंड आई हैड ऑलवेज बीन एन एम्बिशियस, कुछ ना कुछ करने का हर बार चाह रहा है। उस बीच में मेरा मिलना हुआ so 2011 में देयर वाज अ वर्कशॉप दैट आई सॉ एंड till 2011 I used to feel public speaking is something, it's all about having that language, having that poetic language. संस्कृत आपको आनी चाहिए, पोएट्रीज आपको बोलते आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बड़े बड़े वर्ड्स आपको बोलते आने चाहिए। तो ये सब मुझे लगता था। 2011 में मैंने मेरे मेंटोर को देखा, जो डॉक्टर स्नेह देसाई है, और फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा। ही इज ऑफ सेम, लाइक वी मैच द एज। तो मुझे बाद में पता चला इज ऑफ माय एज, बट देन जब मैंने उनको स्टेज पर देखा, एक लड़के से है एंड नॉर्मल हिंदी बोलते हैं एंड गुजराती एक्सेंट है, और नागपुर और हर शहरों में जाकर इज डूइंग गुड बिजनेस एंड पीपल आर मैड बिहाइंड हिम, लाइक मैड बिहाइंड हिम बिकॉज ऑफ द वैल्यू एंड द कंटेंट दैट ही गिव्स। तो मुझे एक चीज समझी व्हेन आई वाज अटेंडिंग हिज वर्कशॉप, दैट व्हिच इज द माइंड पावर वर्कशॉप, जो भी होता नहीं है उनका। और मैंने सोचा कि यार ये जो है ना आता है मेरे को। तो मैं अपने जनरली व्हेन आई यूज्ड टू गो, लाइक आई ट्रेन स्टूडेंट्स टिल नाउ इन ऑन गोल सेटिंग एंड विजन बोर्ड्स एक्सेट्रा। सो आई सेड इट्स ओके। हमको हमारे टाइम पर सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ रिलेट भी करेंगे कि डू यू हैव गोल्स, यू शुड हैव गोल्स इन योर लाइफ। काय का गोल? गोल पूछा तो काला अंधेरा दिखता था तब तो। और जिसने गोल पूछ लिया वो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। तो भाई हमारे तो कोई गोल्स ही नहीं थे, क्योंकि जो हम बोले घर पे उसके लिए मनाही हो जाती थी। तो जो भी बोलो, मतलब ये करना है नहीं, इसके लिए पैसे नहीं, ये करना है ये तुमसे नहीं होगा, ये करना है तुम बुद्धू। अरे हाउ डू यू नो डूड दैट आई एम बुद्धू? मेरे को तो आर्मी ज्वाइन करनी थी। तो बड़े बड़े ड्रीम्स थे तो ये सब हुआ। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा कि ये मुझे करते आएगा, बिकॉज नो डिफिकल्ट वर्ड्स दैट ही यूज्ड and very simple training, all value, all content, all value. यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ तुषार ऑफ बिकमिंग अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। फॉर 12 years आई हैव बीन अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, स्टिल ऑफ कोर्स आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड एनएलपी कोच। एंड द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड वाज कि भाई तुम इंग्लिश में कैसे चली गई, क्योंकि एज यू करेक्टली सेड कि ना इंग्लिश तो कभी मेरा फॉर्टे था ही नहीं। सो 2000 till 2018 I was working somewhere. I myself could not speak fluent English. मेरे को खुद को नहीं आती थी fluent English. कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सिखाना पड़ा कुछ 6 महीना जहां पर मैं थी, जहां मैं जॉब करती थी। और मैं वहां पर IELTS सर्टिफाइड हुई, बेक्ट सर्टिफाइड हुई। और मुझे बहुत सारा समझा कि अच्छा इस तरीके से भी कुछ हद तक के सिखाया जाता है।
और मुझे काफी सारे लॉजिक्स मिले वहां पर, बहुत सारे मैंने सवाल पूछे, उसके जवाब। और तुषार सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल मैंने पूछे और जो जवाब जो जिन्होंने दिए रिलेटेड टू इंग्लिश, वो नॉन इंग्लिश ट्रेनर्स थे, माने खुद एक्सपर्ट्स नहीं थे। हाँ, एंड जिन जो एक्सपर्ट्स थे, जो एमएससी इन इंग्लिश थे या पीएचडी इन इंग्लिश थे, उनको जब मैं पूछती थी कि ये एडजेक्टिव यहाँ क्यों लग रहा है, ये क्यों ऐसा है, ये प्रोनाउन ऐसा, क्योंकि मुझे रूल्स, मैथ्स और रूल्स मुझे कभी नहीं समझे, ठीक है। मेरे लिए इट वाज टफ, रूल्स रूल्स मेरे को आज भी नहीं समझती, है ना। आई एम अ पर्सन हु ब्रेक्स द रूल, आई कैन नॉट स्टिक टू द रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, आज भी मेरी पर्सनालिटी वैसी है। अब वो लोग जब मुझे पढ़ाते तुषार, तो वो मुझे पढ़ाते विद रूल्स, अब मेरे सिर के ऊपर से जाता, मैं उनको बोलती अरे ना, ये मेरे को लैंग्वेज नहीं समझती आपकी, है ना, रूल्स। आज भी मुझे दिन याद है कि व्हेन ही, मैम, वो यूज्ड टू फील कि नो मैम व्हाई डोंट शी कम एंड टू टीच मी, बिकॉज आई यूज्ड टू हेड लाइक 8 to 10 टीम का ना, मैं डिपार्टमेंट हेड करती थी तब, तो ट्रेनर्स यूज्ड टू बी अंडर मी, and all were experts in English. I myself was not an expert, but because of my work and seniority, I was a senior there. Yes. तो अब मुझे सपोज तुषार आप सिखाने बैठे और आप एक एमएससी इंग्लिश और आप सिलेक्ट हुए हो इस कंपनी में क्योंकि आप एक इंग्लिश एक्सपर्ट हो और बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाओगे, ठीक है। अब मेरे को आपसे नहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ पे सपोज जैसे शिखा फेलो कलीग है जो इंग्लिश अच्छा बोलती है, ठीक है, बट देन मुझे इससे ही पढ़ना है क्योंकि ये मेरी बात समझती है, मेरे क्वेश्चन समझती है, ये मुझे समझती है, आप समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है तुषार, इसमें तुम बड़े ये हो रहे हो कि व्हाई डजंट मैम कम टू मी, है ना, एंड व्हाई डजंट शी लर्न फ्रॉम मी। मैं 1-2 बार गई एक्चुअली और मैंने सीखा, समझने की कोशिश की, मेरे को नहीं समझ में आई। तो सर एक चीज तो ये समझ में आ गया मुझको उस दिन, तो खैर तब तो दिमाग में कुछ था नहीं, मेरे को इतना समझ में आ गया इनसे, ऐसे लोगों से हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो रूल्स ही पढ़ाते, वो इधर का इधर करते, इधर का इधर करते, और मैं उसको रिलेट नहीं कर पाती कि इसको बोलते समय यूज कैसे करूं। यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ था और मुझे फाइनली शिखा जैसे लोग जो इंग्लिश टीचर्स नहीं थे वो ही सिखा पाए ठीक है, कि इंग्लिश को मतलब मैं इंग्लिश सही तरीके से कैसे बोल सकती हूँ। एंड देन मेरी जो आईएलटीएस ट्रेनर थी उन्होंने भी बहुत लॉजिकली पढ़ाया एंड आई कुड अंडरस्टैंड। और आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जैसे आपने बोला कि मैं आपकी कुछ मेंटोर हूँ कुछ पार्ट्स ऑफ लाइफ में, वैसे मेरे भी बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं सम पार्ट्स ऑफ माय लाइफ, और उन्होंने ही एक्चुअली मुझे बड़ा करने में, मुझे रेलेवेंट बनाने में मार्केट में बहुत हेल्प किया है। सो दिस इज द जर्नी। एंड देन 2020 आई एम एन, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम एन एक्सीडेंटल इंग्लिश कोच, right? And why do I say that I'm accidental English coach? Because 2020 में मुझे प्रेशराइज किया गया मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, बिकॉज 2020 में एवरीथिंग केम ऑनलाइन एंड आपका कम्युनिकेशन, मतलब इवन द मीटिंग्स ऑन ऑनलाइन जूम यूज्ड टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। सडनली इंग्लिश की वेव आई, ईमेल्स तो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। अब मेरे फ्रेंड्स के फोन आए कि डूड यू नो व्हाट, वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट मीटिंग्स इन इंग्लिश, वी आर नॉट एबल टू, एंड द प्रमोशंस आर एट स्टेक, राइट। 19 से तो शुरू हो गया था कोविड, राइट। They wanted to तो learn English मुझे, from you. जी, They wanted to learn English from you. दे वांटेड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी। बताओ अभी, अब मैं उनको कहा सिखा रही, मैंने भैया मेरे को आता नहीं पढ़ाते पढ़ाते, मेरा इंग्लिश पॉटे रहा भी नहीं है। तो कहे तू जितना बोला है उतना कर और सुन लो, प्रमोशन हमारा हो जाना चाहिए, टीम मीटिंग मुझे लेते आ जानी चाहिए। ये धमकी थी यार। तो मैं इसलिए तो मैंने कहा ठीक है, अब जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है वहां पे 6 महीना, जब क्योंकि मैंने बाद में जॉब छोड़ दिया था ना, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था वहां पर और मैं सीखी थी जो, मैंने कहा मैंने वैसा पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी। तो शायद ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ाया और दे गॉट प्रमोटेड, दे एक्चुअली हैंडल द मीटिंग्स वेल। और मैंने कहा है, इज दिस वर्किंग, इज दिस रियली वर्किंग? तो You मैंने कहा gained the चलो इसी confidence. का कॉन्फिडेंस आया और मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मार्केट में नीड है अभी इसकी, कि लोगों को बोलते आना चाहिए और लिखते आना चाहिए, और अभी टाइम नहीं उनके पास। तो मैंने कहा चलो अभी खाली है, कोविड में कुछ है नहीं करने को, और मुझे पता नहीं, सडनली मुझे समझा कि नॉर्मल सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का एंड है अभी, क्योंकि अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू होने लग गए, लोगों की नीड अलग से होने लग गई है। ये सब समझा तब तो मैंने सोचा कि यार इसको कंटिन्यू करते हैं। और मैंने अपने ही कुछ क्लोज लोगों को बोला कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सपोज 2 लोग, मैंने जो 2 लोगों से पैसा लिया सपोज, है ना, मैंने एक्चुअली फेसबुक एड वगैरह शुरू कर दी और मैंने कहा चलो इसको सीरियसली लेते हैं। और मैं खुद कोविड से निकल के आई थी तो मुझे कुछ शुरू करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं मेडिसिन खा खा के आई वाज नॉट गेटिंग, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, बिकॉज माय फादर वाज अंडर डिप्रेशन एंड उनको ठीक करने के चक्कर में आई वाज फीलिंग द सिम्टम्स। तो आई सेड नो, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग। तो मैंने कहा यही शुरू करते हैं क्योंकि इसी की नीड है।
और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और मैंने 2 लोगों को पैसे लिया अगर, तो मैंने 3 लोगों को फुकट सिखाया, और जैसे मेरे रिलेटिव्स हो गए या बुला कर कि आ जाओ, से बोले हाँ हमको सीखना तो है ही वैसे भी, तो चलो। एंड इट सो हैपेंड कि आई स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट्स। बहुत मेरे केसेस ऐसे भी रहे स्टार्टिंग में कि कुछ कुछ लोगों की लाइफ बदली है, बिकॉज हम अपने इंग्लिश कोचिंग में इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली, it's about complete English communication. So this is how the journey started. So I'm an accidental English coach, successful accidental English coach. और लास्ट में सिर्फ एक चीज मैं इंट्रोडक्शन में और ऐड करवाना चाहूंगा कि अभी तक कितने बैच कंडक्ट कर चुके हो आप इंग्लिश लैंग्वेज कोच के जो आप एक्सीडेंटली बने हो? 24, और अभी 2 और चली रही है, 3 और चल रही है, पर्सनल एंड ग्रुप मिलाकर। इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सीडेंट, आई गेस। सो आपने देखिए एक्सीडेंटली इंग्लिश कोचिंग में आए, लेकिन आपको कोच बनना ही था, तो कोच तो बनना ही था। फिर फ्रेंड्स ने प्रेशराइज किया कि इंग्लिश में जाइए, तो आप इंग्लिश में गए। और इंग्लिश में जब आपके कुछ बैचेस अच्छे गए तो आपको वो कॉन्फिडेंस आया, और आगे आप उसको कंटिन्यू करते रहे, और आज आप 26 बैचेस ऑलमोस्ट कंडक्ट कर चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप 26 बैचेस अगर कंडक्ट किए हैं और उसकी कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज भी 100% रही होंगी, जो हम आगे जरूर मैं आपसे जानूंगा। तो 26 बैचेस आपने कंडक्ट किए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये आता है कि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, जो अगर मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ पर्सनली, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज होते हैं ना, वो 2 से 3 महीने के चलते हैं, और वो भी रेगुलर होते हैं। और मैंने आपके कोर्स का मुझे फॉर्मेट पता है कि शायद आपका अल्टरनेट डेज में चलता है, तो आपका सिर्फ 30 डेज में क्लासेस होती हैं, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन भी नहीं आते बच्चे। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि आप 30 डेज के अंदर उसको 100%, किसी को भी अगर इंग्लिश सीखना है तो कैसे सिखा देते हो? तो ऐसा आप 30 डेज में क्या जादू करते हो बच्चे के माइंड पे कि उसको इंग्लिश आ जाती यस। इसमें तुषार बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उनको इंग्लिश सीखनी क्यों है। तो जनरली मैं मेरे पास वही लोग आते हैं जिन्हें, और मैं सिलेक्ट भी उन्हीं लोगों को करती हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जिनको नीड है, अर्जेंट नीड है, ठीक है, मैं उन लोगों को पहले तो आने देती हूँ। और मैं व्हेन लाइक पीपल टॉक टू मी और माय टीम, सो आई हैव मेरी टीम को भी सिखा के रखा है, जस्ट कॉल देम एंड लाइक व्हेनेवर दे कॉल यू एंड व्हेन दे टॉक टू यू, आस्क देम व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। और जिसने भी ये जवाब दे दिया ना, बस मैं मैडम आनी चाहिए इसलिए सीखनी है, तो वी ओके सर, वी सेड एंड वी डोंट फॉलो अप विद दोस पीपल। सो पहली बात तो वी हैव अ क्लाइंट्स हु आर सीरियस, हु वांट टू लर्न इट, एंड जिनको अर्जेंट नीड है, सेंस ऑफ अर्जेंसी उनके इसमें। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। तो अब देखो, आधा तो आपका माइंडसेट साइकोलॉजी जो ज्वाइन कर रहा है वो अपने नीड के लिए, अर्जेंट नीड के लिए ज्वाइन कर रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है अभी 2 महीने में सीखने के अलावा, उसको झट से चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझको लगता है कि कोई चीज लंबी आप एटलीस्ट अभी कोविड के बाद नहीं सीख सकते, क्योंकि इतना मार्केट चेंज हो रहा है और इतना सारा, पता नहीं, रोज कुछ ना कुछ होता है। स्केड्यूल, लोग एक तरीके का स्केड्यूल नहीं जी पाते। एक जमाना था मेरे मेरे टाइम पे, एटलीस्ट व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं जब कॉलेज में जाती थी या मैं जॉब करती थी, तो एक स्केड्यूल रहता था कि भाई इतने से इतने में ये करूंगी, इतने से इतने में ये करूंगी, इतने से ये टाइम पे मैं ये करूंगी, इधर घर पे। तो प्रेडिक्टेड होते थे कि लोगों को मालूम रहता था कि इस टाइम पे घर पे रहेंगे। आज कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, विच मीन्स द लाइफ इज फास्ट एंड वी हैव टू रन। अब इस केस में व्हेन यू हैव आस्क्ड कि हाउ डू यू से दैट आई विल टीच यू इन 30 सेशंस, बिकॉज आई द पार्टिसिपेंट्स हैज टू हैव दैट क्लियर व्हाई, उनको इंग्लिश सीखनी क्यों है ना। सपोज एज आई सेड कि वो जो मेरे पहले भी फ्रेंड्स थे जो सीख पाए, प्रमोशंस हो पाए, तो आपने देखा होगा मेरा टारगेट मार्केट वहीं से शुरू हो गया था कि इन्होंने बोला कि मेरे को ये चाहिए है इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब तुमको अगर पता है यार कि तुमको सीखने की जरूरत ही है, यू हैव नो ऑप्शन, आप पहली बात तो ना क्लासेस को बड़ा सीरियसली लेंगे। दिस इज वन। अनदर इज, आपने ये तो मैं, आप दूसरे उसमें भी क्या होता है कि इट्स जस्ट नॉट एन इंग्लिश क्लास एज अ सेड। अब इनके गोल सेटिंग क्रिएट की, गोल सेटिंग में उनको हेल्प की जाएगी इसी क्लास में। क्योंकि क्या होता है कि क्लास लगा तो लेते हैं, बहुत लोगों की प्रायोरिटी नहीं होती, पर लगा ली इंग्लिश क्लास, भूल गए वो इंग्लिश क्लास लगाए, बोले मैडम के पास जाएंगे, इनने तो बोल के रखा है 30 सेशंस में इंग्लिश सिखा देंगे, तो बस अटेंड करना है और बात खत्म हो जाती है। नहीं, अब इसमें इनकी गोल सेटिंग, तो पहले 5 से 6 सेशंस तो तुषार इंग्लिश पढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि आधे लोगों का प्रॉब्लम, तुषार आप मानेंगे नहीं, मेरे 5 to 6 सेशंस में सॉर्ट हो जाते हैं। क्योंकि काफी लोगों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट इश्यूज होते हैं।
वो ही जब उनके 5 to 6 सेशंस में खत्म हो जाते हैं ना, वो देखते हैं कि दे हैव स्टार्टेड टू एक्चुअली स्पीक इन इंग्लिश, जो वो क्लास लगाने से पहले तक एक सेंटेंस इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, अभी एक पूरा का पूरा 1 मिनट का थॉट एक्सप्रेस कर पाते। यहाँ से क्या होता है, उनको मजा आने लगता है, क्योंकि रिजल्ट्स दिखने लग गए 6 सेशंस में ही, है ना। और उनको पता है कि 30 सेशंस, और क्या होता है ना तुषार, एक बात तो मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ, आपने कोई अगर एक बार कोचिंग, स्पेशली लैंग्वेज जैसी कोचिंग ज्वाइन करी, और अगर आपने इसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद ना आपकी हिम्मत नहीं बनती है कि नेक्स्ट टाइम आप कोई क्लास सीरियसली कर लो। तो पहले तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप दूसरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, और मेरी क्लास से बेटर कोई सिखाएगा नहीं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो अब मेरी क्लास से बेटर कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जब बताया जाता है, क्योंकि इट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपको मोटिवेशन मिलता है स्टार्टिंग के 5 क्लासेस में, आपके कुछ माइंडसेट क्लैरिटी होती है आपकी, उसके बाद जब मैं इंग्लिश शुरू करती हूँ, तो नाउ दे आर वेरी सीवियरली एक्साइटेड कि अब क्या होगा। है ना रितिका जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो 5 सेशंस लेते हो, उसका अगर आप थोड़ा ओवरव्यू बता पाओ, ताकि जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट हो पाए, कि उसके अंदर आप क्या क्या चीजें क्लियर करते हो। जैसे एक तो मैंने आपने बताया गोल कि इट सेटिंग इज बताया। गोल सेटिंग, हाँ। रेस्ट आई टॉक टू देम, आई टॉक टू देम रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज, एज आई सेड आई टॉक टू देम अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नाउ इफ यू, व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? न्यूरो लिंग्विस्टिक इज अ न्यूरो, इट इज न्यूरॉन्स, हाउ डज आवर ब्रेन वर्क्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो, कि ब्रेन की वायरिंग कैसे होती है ना। सो न्यूरॉन्स इज दैट, व्हाट मैसेजेस आर सेंड बाय ब्रेन माइंड। Linguistics is language. So we use particular sort of a kind of a language. ठीक है, हम हमारे गोल्स के प्रति, हमारे लाइफ के प्रति कुछ एक लैंग्वेज यूज करते हैं, वैसे हम इंग्लिश के प्रति भी कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं। एंड प्रोग्रामिंग इज दोनों की प्रोग्रामिंग जो अफेक्ट करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है। सो दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो I talk about the concept of neuro linguistic programming, and how this programming and how this language and how this body language, when it comes to speaking in English in uncomfortable situations. Now the यहाँ पर जो ये है, another catch here is that you have certain body language or a certain thought about English, especially in this uncomfortable situation. तो यहाँ पर आप कैसे मैनेज करेंगे, और ये इंग्लिश ट्रेनिंग आपको कैसे हेल्प करेगी उन अनसर्टन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में, जिसके लिए आपने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की है। ये इनको 5 दिन की ट्रेनिंग इस पे मिलती है। अब उनको क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि जो मेरे इंटरव्यू के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया है, या फिर मैंने पर्टिकुलर XYZ प्रमोशन के लिए मैंने ज्वाइन किया है, मुझे कंपनी में जाना है, दूसरी कंपनी में जाना है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, व्हाटएवर द गोल्स आर, अब उनको वो दिखता है कि ये वाला मेरा क्लियर होगा, हो गया, दे आर सॉर्टेड देयर। And then of course they understand that I'm a strict mentor and they have to be, they have to be there. और उनको मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ करो, पढ़ाई करो, और इसको सीरियसली करो, क्योंकि मैं आगे भी असिस्टेंस के लिए आई गिव देम हैंड होल्डिंग। आई डू नॉट लीव माई स्टूडेंट्स की 30 सेशंस हो गए और चलो टाटा बाय बाय, अब मेरे पास टाइम नहीं है। नो, आई एम स्टिल देयर फॉर देम, विच इज इम्पोर्टेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है, देखिए आपने 30 सेशंस के अंदर आपने बताया कि आप पहले 5-6 दिन में उनकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना, उसी को ठीक कर देते हैं, और फिर जब वायरिंग ठीक हो जाती है, तो उसके बाद जो बाकी के 24 सेशन है वो मोर देन इनफ हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता होगा, अगर वायरिंग ठीक हो गई है, तो आपने जैसे बताया भी कि 6 सेशन के बाद ही वो इंग्लिश बोलने भी लगते हैं, अपना 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वो खुद प्रॉपर इंग्लिश में देते हैं। और मुझे याद है एक सेशन में आपने मुझे भी ज्वाइन करवाया था, जिसके अंदर वो इंट्रोडक्शन जो था वो बच्चे दे रहे थे, क्योंकि आपके शायद संडे टू संडे कुछ बैचेस चलते हैं, मैंने देखा है। तो उसके अंदर मैं एक बारी था ज्वाइन, मैंने देखा भी कि हाँ सच में 1 मिनट के इंट्रोडक्शन में बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं। तो आपके तो 22 सेशंस में भी बच्चे काफी रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अभी आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो भी देखेंगे, कि अपनी इंग्लिश के अंदर अपनी वायरिंग अगर हम ठीक करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हम किसी भी चीज को सीखने के लिए, ना कि सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, किसी को कुछ और भी सीखना हो सकता है लाइफ में, किसी भी चीज को कुछ भी सीखना हो, तो क्या चीज है जो हम अपनी ब्रेन की वायरिंग के लिए कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए ही हो और चाहे वो कुछ और भी हो, तो क्या किया जाए, कैसे हम अपनी वायरिंग को ठीक कर सकते सपोज इफ नॉट इवन इंग्लिश, इवन इफ यू गो टू, सपोज अभी आप हरियाणा में हैं, सडनली आपको जॉब मिल गया साउथ में, और आपने नीचे रहना शुरू कर दिया साउथ में, है ना। तो आपको नहीं लगता तुषार कि साउथ में अभी
रहना तो है ही। तो 3 4 6 महीने में आपको थोड़ी सी तमिल या कन्नड़ा जो भी कुछ है बोलते आ जाएगा। बढ़िया था, मैं बिल्कुल आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स का कम से कम पता चलना चाहिए, क्यों आएगा पता? क्योंकि वो रेगुलर वहाँ यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं सुनता रहूंगा तो वो आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर कुछ सिर्फ बेसिक, सुनने से होएगा? सिर्फ सुनने से होगा कि कुछ और भी करोगे, बताओ? हाँ, मेरे को जरूरत महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि अगर मेरे को लग रहा होगा कि सपोज कोई छोटी सी चीज है, सपोज मुझे बाथरूम ही जाना, लेट्स से, और अगर उन्हें नहीं पता कि बाथरूम को क्या बोलते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, सपोज कई बार मैंने देखा है साउथ इंडियन कई ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी तो नहीं आती, कई इंग्लिश भी नहीं आती है, तो फिर कुछ वर्ड्स मेरे को लगेगा कि मेरे को सीख लेने चाहिए जो जरूरी है। या फिर अगर कई बार सब्जी लेने गया हूँ, या क्योंकि अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो सब कुछ ऑब्वियसली करना पड़ेगा, तो या फिर कुछ अपने पसंद का खाना खाना है मुझे, तो उसका पता होना चाहिए, ताकि मैं अपनी जो सहूलियत है, मेरे को किसी हर वक्त किसी के साथ ना होना पड़े, तो उस वजह से मेरे को जरूरत महसूस होगी तो मेरे को आ जाएगी थोड़ी। तो सिर्फ जरूरत महसूस होकर आएगी कि कुछ और करोगे? और सोचो। मतलब मैं एफर्ट डालूंगा, ऑब्वियस सी बात राइट, तो आपको जरूरत महसूस हुई, आपने जरूरत के हिसाब से सुना जो अगला बोल रहा है, फिर आपने कुछ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करी, है ना, कि ये जो बोल रहा है ये मतलब इसको मैं भी कैसे बोलूं। फिर आपने उस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करके एक्चुअली आपने रियल वर्ल्ड में उसको छोड़ा, बोला मतलब। और जैसे ही आपने बोला और अगला समझ गया, विक्ट्री। तो बेबी यू गॉन, you went to the market and you said that falana sabji chahiye in Tamil, and he could understand what you said, the way you said, and you learned it from maybe Google translator. ठीक है ना? You did not even join the class, ठीक है? एंड आपने ऐसा ऐसा रोज करना शुरू किया। जिस दिन आपकी पहली विक्ट्री की सब्जी वाले को समझ में आ गया आपने क्या बोला तमिल में, जो आपने बड़े एफर्ट्स डालकर सीखा, आपकी और इच्छा बढ़ी, और आपने धीरे धीरे करके इसको फॉलो किया। गॉट माई पॉइंट? एंड फिर आपको कोई ना कोई मेंटोर मिलेगा उस गांव में, उस जगह पे, शहर पे, जो आपका दोस्त बनेगा, और आप उसको बोलोगे, यू नो, कैन यू टीच मी दिस लैंग्वेज विद दिस लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, सॉरी कन्नड़ा, दोनों का मिक्स करके, कैन यू टीच मी फ्यू ऑफ द वर्ड्स? एंड ही विल से ऑफ कोर्स, बिकॉज ही लव इट। एंड देन आप इसके साथ बैठोगे, और आप वो आपको जो बताएगा आप वो सुनोगे, एंड आप कोशिश करोगे, आप बोलोगे, फिर आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुषार, आप रियल टाइम उसको अटेम्प्ट भी करेंगे बोलने का। एंड व्हेन आप रियल टाइम अटेम्प्ट करेंगे, यू विल सी, डूड, पीपल आर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द वे आई एम डूइंग। You have started the journey of speaking Kannada and finally speaking and landing, learning a new language. अब इंग्लिश के साथ, या हमें, यस तुषार आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मीन्स मुझे जो आपका पॉइंट समझ आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हमें नीड क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिए। कुछ भी अगर सीखना है तो उसकी अगर हम अपने लिए नीड क्रिएट कर लेंगे, चाहे वो किसी भी वे में, अगर जैसे मुझे कन्नड़ सीखनी है तो अगर मैं साउथ में जाके रहने लग जाऊँ सपोज, और नीड होगी मेरे लिए वहां पे कि मेरे को सीखनी पड़ रही है, अगर मेरे को कुछ करना है, तो अगर हम नीड क्रिएट कर लेंगे तो फिर हमें मेंटोर भी मिल जाएंगे, और फिर हम अपने एफर्ट्स भी डालेंगे, और फिर सब कुछ होगा। एब्सोल्युटली। अब हर बार कन्नड़, अब तो अब आप शहर छोड़ छोड़ के तो दूसरे शहर में जाओगे नहीं, तो अंग्रेजी सीखने तो जाओगे नहीं यूएसए में। वही राइट? बात है। हाँ, सो अब उसके लिए देन यू हैव टू फाइंड अ मेंटोर, ठीक है? देन यू हैव टू फाइंड अ राइट मेंटोर, एंड other than mentors you have to also listen to the mentors, the way they are telling. देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि लोग, मैंने देखा है कि दे डोंट आस्क राइट क्वेश्चंस टू द मेंटर्स। वो बोलते हैं कि इन्होंने हमको सिखाने की कोशिश की, उन्होंने हमको बोला कि, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो जले फूके बेचारे आते हैं, जो कहीं और से ज्वाइन किए, दे कुड नॉट लर्न एंड देन दे ज्वाइन मी, एंड ऑन द कॉल इटसेल्फ दे टेल मी, मैम आर यू श्योर विल लर्न, बिकॉज मैंने ज्वाइन किया था, मेरा 6 महीना मैंने ज्वाइन किया, बट हुआ कुछ नहीं है ना। सो दे से इट ऑल, एंड इन दैट उनमें बोलते कि उन्होंने तो कम भी पैसा लिया था 6 महीने का। तो मैंने कहा, कम पैसा लिया, ज्यादा टाइम लिया, सीखे नहीं, फिर भी मेरे को कॉल कर रहे हो, है ना? तो मैं तो आपको कम समय पे ज्यादा रिजल्ट्स दे रही हूँ, तो आप कहाँ फिर ये बात कर रहे हो? बस अब मेरे को पूछते, मैम आप सही में सिखा दोगी? तो मैं उनको पूछती हूँ, जैसे आपने मुझे पूछा तुषार कि मैम आप मुझे सही में इंग्लिश सिखा देंगे ना सेशंस में, तो मैं आपसे से पूछूंगी, तुषार तुम सही में सीख जाओगे ना 30 सेशंस में? क्योंकि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सिखाई नहीं जाती, वो सीखी जाती है। राइट? इसीलिए तो आप जब कनाडा जाओगे, आप साउथ जाओगे, आप कहीं जाओगे, तो आप
वहां सीखोगे। और जैसे आपने सही बात पकड़ी कि नीड आपकी नीड है, आप उसको और जनरेट कर रहे हो, और फिर आपको यूनिवर्स भी मेंटोर्स देंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। अब आप बोलोगे बैठ के अपॉर्चुनिटी यूज ही नहीं करता, तो फिर क्या फायदा है ना उस चीज का। वैसे इन द सेम वे अगर आपको मेंटोर मिला है और आप उसको रिस्पेक्ट देकर आप उनको 100% यूज ही नहीं करो, अबे आपका अभी भी ध्यान कहाँ पे है? तो भैया कि ये मैम मेरे को अभी तक के इंग्लिश ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा रही। बहुत सारे टीचर, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ये सोच कर आते हैं कि बस इंग्लिश पढ़ा दे, डे 1 से होएगा, क्योंकि वो तो कोई माइंडसेट बना कर रखे। तो 2-3 मैंने, मतलब ऐसा सभी नहीं बट 20% स्टूडेंट्स का मैंने दिमाग खराब होते हुए भी देखा है कि उनको लगता है कि ये दूसरी बातें क्यों हो रही, भाई इंग्लिश में क्यों नहीं आ रहे हम लोग। और लोग ये समझते ही नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, इट्स अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन। इट हैज टू डू everything with your thoughts, with your speaking, with your body language, with the etiquettes, with the way you deliver your thought. Are you talking for yourself or are you talking for your listener? ये सारी चीजें मायने रखती है। कम्युनिकेशन मायने रखता है, स्पीकिंग मायने नहीं रखता है। नहीं तो रास्ते पे तो आदमी बड़बड़ करते हुए जाता है, वो भी तो बात ही कर रहा है, तो तुम में और उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो ये चीजें होती है तुषार। तो इट्स ऑल अबाउट नीड जनरेट करो, और अब अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, आंखों को, कानों को, इनको ढंग से यूज करो। इनको 100% मेरे जो स्टूडेंट्स है उनको ये बताया जाता है कि आप 30 सेशंस 100% मेरे साथ रहो, प्रायोरिटी में, टॉप प्रायोरिटी में, क्योंकि आपने मुझे पे किया है। ठीक है, आप मुझे जब पे कर चुके हो तो आपकी टॉप प्रायोरिटी, आपका इन्वेस्टमेंट वसूल करना होना चाहिए। ये मैं खुद मेंटोर होकर बोलती हूँ, पैसा वसूल करो अपना। तुम बोलोगे मैं कैमरा ऑफ करके बैठता हूँ, बस सुनूंगा एज इफ आई एम वॉचिंग अ थिएटर और मूवी और समथिंग, दिस इज नॉट गोना हेल्प। यस तुषार। तो अगर हमें नीड जनरेट करनी है, सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जो नीड जनरेट करना चाहता है और वो सीखना चाहता है इंग्लिश को, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि वो अपने लिए नीड जनरेट करे? एक तो अगर उसका वाई क्लियर होगा, जैसे आपने बताया, अगर उसका वाई क्लियर होगा तो उसकी नीड जनरेट अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उसको इंग्लिश क्यों सीखनी। अगर वो पहले इसी को ही क्लियर कर लेगा कि मेरे को इसको सीखने के बाद ये रिजल्ट मिलने वाले हैं लाइफ में, ये अचीव हो जाएगा मेरे, तो उसके बाद उसकी जो इंग्लिश सीखने की इच्छा शक्ति है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद वो मेंटोर ढूंढने जाएगा। लेकिन हम अपना इन्वायरमेंट किस टाइप से अगर कुछ कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कुछ अगर आप बता पाए, क्योंकि आप इतने सारे बैचेस कंडक्ट करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करो ना, टेक्नोलॉजी को यूज करो ना एफिशिएंटली। टेक्नोलॉजी में ही अपने सेंसरी ऑर्गन्स, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, इसी को अगर आप इफेक्टिवली देखने और सुनने लग जाओगे, यू गुड टू गो। एंड हाउ आप कैन वी do that? there are a lot of people now, there are a lot of people, yes I'm answering you, there are a lot of people who say कि हम तो काफी इंग्लिश मूवीज देखते हैं बट हमारी तो इंग्लिश नहीं डेवलप होती है। और हम लोग भी वही बोलते हैं कि इंग्लिश मूवीज देखो है ना। तो तुमको अभी देखना पड़ेगा फोकस किधर है। अब तुम इंग्लिश मूवी में इंग्लिश के, मतलब मूवी के इमोशन के साथ जा रहे हो, यू डोंट इवन केयर अबाउट व्हाट इज बीन सबटाइटल्स में, व्हाट इज बीन रिटन, राइट, एंड हाउ आर दे सेइंग। आपका फोकस बहुत मायने रखता है तुषार, है ना। जैसे कि एक होता है कि आप जब कार ड्राइव कर रहे हो, तो वही कार ड्राइव करते समय जो न्यू लर्नर है उसका फोकस रहेगा स्टेयरिंग एंड गियर चेंज एंड क्लच ब्रेक, सारा सब कुछ सही सिस्टम में चल रहा है नहीं चल रहा है। एक टाइम बाद सारा मसल मेमोरी में आ जाएगा। बट एट द बिगनिंग व्हेन ही इज ड्राइविंग अ कार, व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज सीइंग कि एवरीथिंग इज इन सिंक, है ना। साथ में आंखें देखो, अभी देखो यहाँ इसी एग्जाम्पल से लो, आंखें गड़ी रहेगी रोड पे, ठीक है, कान रहेंगे ट्रैफिक के हॉर्न्स पे, हॉन्किंग पे, आजू बाजू से कौन जा रहा है रोड पे, और वो सामने मिरर स्क्रीन पे, मिरर जो रहेगा, सॉरी रेयर मिरर, साइड मिरर्स और मेन मिरर पे। आंखें सेंसरी ऑर्गन्स यूज हो रही है, कान प्रॉपरली यूज हो रहे हैं, अंडरस्टूड, एंड देन बॉडी इज बीइंग यूज्ड प्रॉपरली, इफेक्टिवली। ठीक है, so you get this point. So these are the things that have been effectively used in the same way in English learning. आपकी आंखें, तो if you're watching English movie, are you getting emotionally attached to the movie, or you're watching movie because you are reading the subtitles along with what he's saying? अरे इंग्लिश मूवी छोड़ो, हिंदी मूवी विद इंग्लिश सबटाइटल सपोज you're watching, तो हिंदी सुन रहे हो और इंग्लिश पढ़ रहे हो, फोकस, वेयर इज Our द voice फोकस। should be clear. हमें इमोशंस में नहीं बहना है। अगर हम सपोज अगर कोई जैसे इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं तो इमोशंस में बह जाते हैं कि मूवी की स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, हम स्टोरी को समझ लेते हैं उनके एक्शंस के थ्रू, या फिर जो हो रहा है उसके थ्रू। मे बी हम स्पेनिश मूवी को भी समझ लेंगे अगर हम ज्यादा लंबा टाइम देखेंगे तो, क्योंकि इमोशंस से कुछ कुछ चीजें समझ आ जाती हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस है इंग्लिश सीखने पे,
तो हमें उसी के ऊपर ही ध्यान देना है, वहां पे इमोशंस को एक बार साइड रखना है। और ऐसा भी मैंने कहीं सुना है कि एक ही मूवी को 3-4 बार देखना चाहिए, क्या ये ठीक है ऐसा कुछ? अब क्या होगा, अभी मैं इसी पे आने वाली थी। अब मैंने कहा कि इंग्लिश मूवी को इंग्लिश के लिए देखो, तो अरे यार मैम क्या फिर इंग्लिश मूवी देखे ही क्यों हम लोग, तो मजा ही नहीं आया। तो आपको 3-4 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी आपको मूवी एंजॉय करनी है, कभी आपको इमोशंस, क्योंकि आप मूवी भी एंजॉय करो, फिर उसी मूवी को आप इंग्लिश के लिए देखो, है ना। और यू विल फाइंड दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी, फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू यूज। ठीक है। तो आई थिंक एक मूवी को 2 बार इसलिए देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो आपने मूवी समझने को देखी बिकॉज यू लव दैट मूवी, एंड सेकंड टाइम बिकॉज यू लव दैट मूवी, और अभी इसमें इंग्लिश भी सीखनी है, एंड बिकॉज यू ऑल्सो लव इट द मूवी, एंड फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपको देखो फर्स्ट टाइम में यू वांटेड टू सी द मूवी, राइट, है ना। तो आपने मूवी देख ली, सेकंड टाइम में जब आप मूवी देख रहे हो तो अब आप इंग्लिश के लिए देखो, एज सिंपल एज। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो लोग गलती करते हैं, मूवी देख ली, इंग्लिश सीख ली, वोकैबुलरी देख ली, सीख लिया, हो गया, खत्म हो गई बात, अब इससे कुछ नहीं होना है। What do you think must be the last and most important thing that a person should be doing after doing this? Maybe he's not practicing it. Definitely. Now he have to actually throw whatever he has learned. I use this word, throw it in air. शान मारो, इतराओ। ठीक है। तो जो सीखे हो ना, अब उसको अब हवा में क्यों फेंको बोलते हो, क्योंकि नॉट नेसेसरीली कि आपको कोई बंदा मिलेगा ही बात करने को इंग्लिश में, है ना। बिकॉज हम मेरे क्लास में ना, मैं इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करती हूँ, ना कि ढूंढने की बात करती हूँ। और आज तक के काफी लोग एनवायरनमेंट ढूंढने की बात बोलते, गो एंड हैव इंग्लिश क्लब। अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, बेचारा गांव का बंदा कहाँ जाएगा, है ना। अब हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे अगर वहां पे इंग्लिश का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आपके यही बोलते रहोगे, इसी बात में रोते रहोगे कि हमको इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं मिलती तो हम नहीं इंग्लिश सीख सकते। क्रिएट, बिकम इंडिपेंडेंट, राइट। तो फिर आप हाउ वुड यू डू इट, गो एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो आपने सीखा, because I have done this in my, I have been a convent student definitely, but because मेरा भी environment, because I am a small town girl, other than school there was no English environment at my place, at my surrounding also. So what I used to do it, अभी जब हम भाई अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ने चले गए, वहां पे तो बाकी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, they हाई क्लास एंड ऑल, राइट, हम मिडिल क्लास से थे। अब हाउ डू यू मेक योर स्पेस देयर, हाँ बहुत जरूरी भी है ना ये बात तुषार, कि आपको ना मन भी होना चाहिए स्पेस बनाने का दूसरों के वो ग्रुप में, उस एलाइड ग्रुप में यू शुड बी वांटिंग टू गो। बहुत लोग क्या करते हैं कि छोड़ना है, इनके क्या लफड़े में पढ़ना है, ठीक है, नॉट बिकॉज यू वांट टू गो एंड वांट टू बी इन दैट ग्रुप एंड वांट टू बी नो, उसके लिए नहीं। आपका आपका ना बेंचमार्क बढ़ता है इससे, आप अपने आप को compete करने की लेवल पे लाते हो। आई हैव ऑलवेज बीन वांटिंग टू बी इन दैट एलाइड ग्रुप इन माय कॉलेज डेज एंड ऑल, क्योंकि पीयर प्रेशर में हम लोग जनरली वो ग्रुप में जाने को कोशिश करते हैं जहां पर हमको एक्सेप्टेंस मिलता है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट कंफर्टेबल जोन, और ये कंफर्ट होने की आदत हो जाती, फिर कौन जाए और अपने दिमाग को टेंशन दे। बट मेरे को, एंड आई हैव नेवर मेड एनी ग्रुप्स इन माय कंप्लीट लाइफ, मैं ग्रुप वाली बंदी नहीं हूँ, मैं सारा से बात करूंगी, क्योंकि व्हेन यू आर ओपन एंड यू टॉक टू एवरीबॉडी ना, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं बड़ा मेरे लिए जरूरी रहता था कि आई एम नोन इन दैट एलिट ग्रुप ऑल्सो, आई वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ दैट एलिट ग्रुप, नो अगेन, नहीं तो लोग यहाँ पे जो सुन रहे हो बोलेंगे कि तो ये बोल रही है कि एलिट ग्रुप का पार्ट बनो, कुछ भी करके वो ग्रुप में अंदर घुसो, नो, द एलिट ग्रुप शुड नो माई नेम, डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उनके लेवल के जाओ, और वहां पर आप ना, आपको कोई जरूरी नहीं उनके साथ पार्टीज या कॉफीज पीने की, नो नॉट एट ऑल, यस, बट द डे दे ऑफर यू कि हमारे साथ चलोगे, डू यू वांट टू कम विद अस, you have won what, you have achieved your goal, that you have made a mark, जहां पर आपको वो नोटिस कर रहे हैं, इतनी तो कोशिश करो। तो आप जब इंग्लिश एनवायरनमेंट, आप जब कोई एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपको अभी जैसे जो गांव के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, मैं अपने गांव में थी, मैं अपने छोटे से अपने छोटे से सराउंडिंग में थी, तो मेरा लिए तो यही एक था। तो मैं, मेरे एक्सपीरियंस एक्चुअली तुषार, मैं एक बात बताऊं, मेरी इंग्लिश कोचिंग क्यों यूनिक और डिफरेंट है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने इसमें अपने बहुत ना एक्सपीरियंस निचोड़ के रखी हूँ, और मैं वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स सबके एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती है, तो मैंने बड़ा ये चीजों पर ध्यान दिया है कि कि मैं अपना एक मार्क बनाऊं। बिल्कुल, आज भी आई टेक इट अ पॉइंट, आई टेक इट वेरी सीरियसली दैट वेर एवर आई एम गोइंग, पीपल शुड नो माई नेम। If people don't know my name, at least they should remember my face.
तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ लाओ, आपके बात करने के ढंग में ऐसा कुछ लाओ. इन शॉर्ट, ब्रिंग समथिंग इन यू दैट पीपल रिकॉग्नाइजेज यू आफ्टर ईयर ऑल्सो, दो इफ इवन इफ यू कांट रिकॉग्नाइज देम. यहां से मेरा मोटिवेशन शुरू होता है. और इसमें इंग्लिश जरूरी है काफी जगहों पे. And it really is important in lot of situations, in lot of places. और जहां जरूरत नहीं है चिल मारो, कोई जरूरत नहीं है बेकार में इंग्लिश सीखने की. अब तुमको सच बता दूं, मेरा वाई पूछने का रीजन ये है कि जब तुमको सीखनी नहीं है तो सीखते क्यों भाई? मत सीखो. सिर्फ सीखना चाहिए इसलिए नहीं सीखने वाले. ठीक है, सो इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन है ना? आपकी ना मेरे को एक बात थोड़ी सी कमी लगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने बार बार बीच में हरियाणा का नाम लिया, हरियाणा के लोगों को नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे कल्चर वही बात है कि सराउंडिंग पूरी वो वाली नहीं है कि हम इन्वायरमेंट हो इंग्लिश की। लेकिन अगर आप हरियाणा की कुछ डेवलप्ड सिटीज की बात करें, या फिर अगर आप अंडर डेवलप्ड की बात करें, जो लोग सीखना चाहते हैं या जो बात करना चाहते हैं उनको इंग्लिश आती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा हरियाणा एक जैसा है। तो मैंने एक्चुअली वो पॉइंट इसलिए रेस किया, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, क्योंकि मुझे बहुत लर्नेड लोगों ने वहां से कॉल किया है, हरियाणा से, विच दे वांटेड टू लर्न. एंड और मुझे एक दो लोगों ने झाड़ा भी है, इतनी फीस कैसे रख सकते हो आप? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे एक्सपीरियंस आया है, मुझे डांटे, मैं हंसी भी उन पर है. मुझे रखने दो ना बाबा, आप मत ज्वाइन करो, दैट्स ओके. ठीक है, तो वो मैं मान सकता हूँ, हरियाणा के लोग डांटने में सबसे आगे होते डांटे हैं। they scolded me, why have you kept such a high fees? And I said, नहीं है ये फीस हाई. जहां पे मुझे मुंबई बैंगलोर के लोग बोलते हैं इतनी फीस है, वहां पर मुझे कुछ लोग बोलते हैं इतनी फीस है. अब भाई हम तो फंस गए, है ना? तो इसलिए मैंने वो बात बोली. और अनडाउटेडली देखो, that's what कि इट्स नॉट अबाउट स्टेट और प्लेस वे यू आर, आपकी नीड क्या है. देखो आप भी उसी पॉइंट पे आ गए कि इट्स नॉट अबाउट हरियाणा हरियाणा, इट्स अबाउट भाई हरियाणा में भी किसी को जरूरत है तो वो इंग्लिश बोल रहे हैं. देखो वी हैव अगेन, जहां से हमने शुरू किया था इस पॉडकास्ट को, नीड एंड वाई से, वहीं पर हम आकर फाइनली रुक गए हैं. बट हाँ, मैं ये भी बोलूंगी कि वहां मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बहुत सीरियस नहीं है रिगार्डिंग लर्निंग इंग्लिश. सो बट मुझे स्टूडेंट से इस वीडियो के द्वारा बात करनी एटलीस्ट, यू डोंट हैव ऑप्शन अदर देन लर्निंग इंग्लिश. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सीख लो. और सीख कर ऐसे सीखो कि इट शुड गो इनटू योर मसल मेमोरी, इट शुड गो इनटू योर ब्लड. माने मेरे को एक दो साल नहीं भी मैंने इंग्लिश में बात करी, स्टिल मेरे पास कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स मैं फॉलो कर लूं और फिर से मैं बोलने लग जाऊं. वैसे ही जैसे कि आपने कार 3-4 साल से, गाड़ी 4-5 साल से चलाई नहीं है, ठीक है, पर आज आपको जरूरत पड़ी है, तो आपने 1-2 दिन प्रैक्टिस किया, 1-2 घंटा प्रैक्टिस किया, पहले थोड़ा सा डर लगा और फिर चलाने लग गए तो कॉन्फिडेंस वापस से आए. इंग्लिश के साथ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, मैं यहाँ बैठकर बोलती हूँ होता है. मीन्स अगर अपने आप को कंजर्व नहीं करना चाहते आप कहीं स्टेट में या एक कंट्री के अंदर, तो इंग्लिश सीख लो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो इंग्लिश आपके काम आएगी। और अगर आप नॉर्थ में रहते हो, साउथ में जाते हो, तो आपस में कम्युनिकेशन के काम आती है। आप साउथ में रहते हो, नॉर्थ में आते हो, तो कम्युनिकेशन के काम आती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो कंजर्व, अगर आप एक ही स्टेट में रहना चाहते हो अपनी सारी लाइफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके काम नहीं आती है तो इंग्लिश मत सीखो। लेकिन अगर आपको कंजर्व नहीं करना है अपने आप को एक जगह पे, आपको एक्सप्लोर करनी है, तो इंग्लिश सीख लो तो बेनिफिट रहेगा। लास्ट में मैं आपसे, बिल्कुल पॉडकास्ट को हम लास्ट में लाना चाहेंगे, तो लास्ट में मैं एक एडवाइस चाहूंगा जो आप अगर कुछ स्टूडेंट्स को देना चाहें कि अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें वो करें जिससे वो इंग्लिश सीख पाए। कुछ एडवाइस अगर आप स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को देना चाहें, या फिर किसी वर्किंग प्रोफेशनल को भी अगर आप देना चाहें। सी एडवाइस तो मैं वही दूंगी, फिर आप यूट्यूब देखो और ये करो वो करो, बट मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने वगने से नहीं होने वाला है. क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आए जिन्होंने, बहुत स्टूडेंट्स बने, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो. ठीक है, जिन्होंने यूट्यूब से सीखने की कोशिश की, बुक्स पढ़ के सीखने की कोशिश की, उन्होंने सब किया जो लोग बताते हैं ना, भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, ये देखो वो देखो, फिर भी वो लेवल मार्क नहीं कर पाए. क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने तुषार 6-6 महीना मेरे से फॉलोअप, मैंने 6 महीना पहले फॉलोअप लिया है, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज दे फेल्ट कि नहीं हम लोग तो सीख लेंगे ये 30 सेशंस में, हम नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सिखा ही नहीं सकती. उनको विश्वास नहीं था मेरे पे, है ना. तो उन्होंने बोला कि नहीं हम कर लेंगे, है ना. और उन्होंने तब भी वो भी प्रॉब्लम बताई थी तुषार, आप मानोगे 6 महीने बाद मुझे
उन्हीं लोगों ने ज्वाइन किया है ये बोलकर कि नहीं जम रही हमसे, अभी आप ही कर लो हमारा कुछ, है ना। तो फाइनली मैं बात वही करूंगी, यूट्यूब देखो, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स आ गए जो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो फॉलो करो। मैं खुद अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलती हूँ कि करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चैनल्स के आप नाम बता नहीं, वो आई वोंट टेल, और वो सकते दैट वोंट लुक गुड, बट देन दे विल फॉलो एंड ऑलरेडी दे मस्ट बी फॉलोइंग। आप बस इतना सर्च करो ना, इंग्लिश इंग्लिश क्लास वीडियो या इंग्लिश वीडियो समथिंग लाइक दैट, तो आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस हैं, आप इनको फॉलो करो। और आप क्या कहते हैं, अभी संदीप माहेश्वरी के शो में तक के वो आ चुके हैं, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगी। तो आप अभी ये हिंट आपको मिल गई, अगर आप संदीप माहेश्वरी को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको वो बुला चुके हैं। आप उनके वीडियोस देखो। पर आप क्या होता है ना यार तुषार, एक हद तक के आप देखते हो इनके सबके वीडियोस भी एक हद तक के होता है, इसलिए मैं एक्चुअली रेकमेंड नहीं करती हूँ। ये करो सारा, बुक पढ़ो, मूवीज तो मैंने बता दिया आपको कि मूवीज या वीडियोस कैसे देखना चाहिए, और अल्टीमेटली आपको फाइनली इसको प्रैक्टिस करना है। ये सब करने के बाद फाइंड अ गुड मेंटोर, एक टाइम का इन्वेस्टमेंट करो, एक मेंटोर के साथ जुड़ जाओ। If you want to grow in your life, a mentor is required, is essential, not even required, is essential, because आपने देखा होगा, if you hire a mentor, it's a different part। नहीं तो हमारे लाइफ में वैसे भी मेंटोर्स होते हैं जो हमारे चाचा फूफा या कोई कोई जीजा होते हैं, या कोई होते हैं जो हम बोलते हैं कि नहीं हम इनका सुनेंगे, हम इनका सुनते हैं, इनके एडवाइसेस चलती है। पर वो जो मेंटोर्स है ना, वो आपके लाइफ के एक सेगमेंट के लिए, पर आपको इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश मेंटोर हायर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास में शायद वो इंग्लिश मेंटोर नहीं और है, तो फिर उनको यूटिलाइज करो। अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग एवरीथिंग यू माइट रिक्वायर अ मेंटोर, क्योंकि मुझे भी फाइनली इंग्लिश बोलने के लिए और फाइनली सिखाने के लिए मेरे मेंटोर रिक्वायर्ड थे ही थे। जो मैंने आपको कहा कि मेरे भी फ्रेंड्स थे, वही मेरे मेंटोर्स थे, उनको आई हैव पेड एंड आई हैव एक्चुअली लर्नड इंग्लिश फ्रॉम देम। And then finally I got the confidence, I could speak, and then one day as I told you, I've become an accidental English coach। पर मैं खुद बोलती थी एक टाइम पर कि you don't require a mentor, ठीक है। बट जब मुझको खुद को आई हैव एन एक्सपीरियंस ना कि मुझे एक मेंटोर की जरूरत पड़ी ही पड़ी, तो शायद लाइफ के हर सेगमेंट में आपको उस सेगमेंट के मेंटोर्स लगते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेंटोर लगेगा, आप सारा कर लो, अपनी स्टडी अच्छी सी कर लो, जब तक कि आप कर सकते हो करो, उससे चलने दो, जब तक के चल रहा है चलने दो। जिस टाइम पे लगता है कि नहीं अब मेंटोर की जरूरत है, एक मेंटोर तुरंत हायर करो। प्लीज बी सिलेक्टिव, रिसर्च करो प्रॉपरली, उनका टीचिंग स्टाइल पर रिसर्च करो, है ना, और पूरा समझो, ऐसे किसी को भी नहीं, ठीक है। और आपको वो रिलेट हो रहे हैं क्या, आपके लिए वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगे क्या, क्योंकि अभी कोचिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि आपके लिए कोचेस तक के जो आपको पढ़ा रहे हैं उधर तक के पहुंचना मुश्किल है ना, वो सिर्फ पढ़ाकर चले जाते हैं। और इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू बी कनेक्टेड, क्योंकि आपने सीख भी ली, जैसे मेरे भी 30 सेशंस हो गए सपोज, स्टिल मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनको फिर भी टाइम लगता है, आई एम अवेलेबल फॉर देम। तो आपके पास वैसा मेंटर होना चाहिए जो आपको पता है कि अगर मैंने मैसेज डाल दिया दे विल रिप्लाई इन अ डे, ठीक है। सो फाइंड आउट अ राइट मेंटर व्हेन यू रिक्वायर, प्लीज इन्वेस्ट, रिस्पेक्ट, इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज, एंड डू जॉइन एंड जस्ट सिंपली ग्रो इन योर लाइफ। It's all about learning. Learn and upgrade. Live your life to the fullest. That's it. Thank you. Thank you so much for coming and thank you for your advice. Thank you. That's a very great advice. Because अगर हम एक मेंटोर को ढूंढ लेंगे अपने अलग अलग फेजेस के लिए लाइफ में, तो लाइफ काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि एक हाथ पकड़ के चलाने वाला मिल गया। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, कई बार हम कोशिश ये करते हैं कि हमें एक समझदार इंसान लगता है, जैसे आपने बताया अभी कि फैमिली में या कोई भी, तो हम हर टाइप के एडवाइस उससे मांगते हैं, करियर भी उसी से मांग रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइस उसी से मांग रहे हैं, या फिर कोई और एडवाइस है मान लो किसी भी टाइप की, तो हम उसी से मांग। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सपोज अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश मेंटोर के पास जाइए, आपको रिलेशनशिप के बारे में कुछ है तो कोई अगर उसका एक्सपर्ट है तो उसके पास मैं जा बताऊं, सकते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेक दूंगी, क्योंकि ये बहुत लोग इसको भी नहीं मानेंगे। लास्ट में एक बात बोलूंगी, उसके बिल्कुल बाद आई बिल्कुल वो, बिल्कुल। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ है। मेरे पास एक पर्सनल काउंसलिंग के लिए कोई आए थे। अब क्या होता है ना, हमारे पास जो हमारे फूफा जीजा मौसा लोग होते हैं ना, ये लोगों को लिमिटेड उनका ही फील्ड का नॉलेज होता है। अब आप हर चीज का उनको एडवाइस मांगोगे ना, तो उनकी लिमिटेड एडवाइस में से ही वो अपने को एक्सपीरियंस के थ्रू बताएंगे, ठीक है। आप ये बात समझना इस बात को। और बहुत लोग ना यार कड़वी लगेगी, आई एम सो सॉरी बिफोर आई से दिस, बट बहुत लोगों का ईगो सेटिस्फाई होता है जब वो एडवाइस देते हैं, तो इसलिए भी वो एडवाइस देते हैं। ये कड़वी है पर ये सच्चाई है, ठीक है। दूसरा,
क्या हुआ था ना, जब मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग के तुषार लोग आए थे, आप मानेंगे नहीं, मैं बच्चे को काउंसलिंग दे रही हूँ, उसने बोला मुझे तो बड़ा, मैंने पापा जैसा बनना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं, मेरे को तो इतना ही समझ में आता है कि लाइफ में मेरे पास पैसे होने चाहिए। गोल में उसके पास था कि आई शुड बिकम लाइक माई फादर, आई शुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। किसके द्वारा, वो नहीं आ रही थी उसको समझ। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बन सकता हूँ क्या, मैं, वो कह रहा था कि मैं सीएस भी कर लूंगा, मैं दूसरा भी, तो मैंने कहा कहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कहाँ सीएस, और कहाँ वो तीसरी चीज बोल रहा था, विच मीन्स ही वाज नॉट क्लियर कि उसको कहाँ जाना चाहिए। उसको एक चीज पता थी कि पैसे अर्न करने हैं लाइफ में, आप मानेंगे। अब मैं उसको जीरो डाउन कर रही हूँ क्वेश्चंस पूछ पूछ के, एनएलपी में इट्स ऑल अबाउट कोचिंग, आपको क्वेश्चंस पूछ पूछ कर जीरो डाउन करना पड़ता है। अब जब मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो उनको लगा मैम को तकलीफ हो रही है, मैम बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे, तो उनको एंजाइटी बढ़ गई, उनके साथ जो चाचा आए थे। अभी ये बड़ा किस्सा मजेदार है। तो बोले कि मैम 1 मिनट, मैं आपके पास आ जाऊँ, इधर बैठ के मैं थोड़ा सा उसको एडवाइस देने की कोशिश करूँ। मैंने कहा आइए बैठिए बताइए। वो सामने बैठा था, आप मानेंगे तुषार, उन्होंने उसको बोला तू एक काम कर, तू सीए बन जा। एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, आपने ये क्यों आपने बोला। तो वो बोले कि मैम वो पैसे की बात बोल रहा है ना, उसको पैसा गिनना है, उसको पैसा बनना है, तो सीए इज ऑल अबाउट मनी। मैंने कहा सर आप प्लीज उठ के वहां जाइए। अब क्या हो गया है, मैंने कहा सर आपने सीए क्यों बोला। तो अभी देखो अब क्या हो गया कि सीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, है ना, ये वो इतने ही So these फील्ड्स। are good fields, but अब पैसा और सीए, सीए अपना पैसा थोड़ी गिन रहा हो, दूसरों का मैनेज कर रहा, गिन रहा है, राइट। मैंने कहा प्लीज ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ से रॉन्ग एडवाइजेज आने शुरू होती है, इसलिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है। इसलिए करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आ जा चुके हैं, इसलिए आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स दिखते हैं। प्लीज गो टू देम। आप 2 शर्ट्स कम खरीदो यार, ठीक है, आप थोड़ा 1-2 पार्टी कम करो, पर अपने लाइफ में इन्वेस्ट कर दोगे ना सही डायरेक्शन में जाने के लिए, उसके बाद तो पार्टी अर्न करो और पार्टी करो, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई एम सो सॉरी टू कट हियर, बट ये मुझे, क्योंकि ना फिर लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ भी बोल रहा है, अपना खुद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कोचेस को, ताकि दे शुड हायर। हमारा वैसे भी बिजनेस अच्छा चलता है, ठीक है, बट आपको ये समझना और समझाना जरूरी है कि आपको सही जगह पे क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को नहीं समझती ये बातें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। thank you so much. Thank you. So मुझे लगता है कि सबका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इससे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। सो थैंक यू सो मच रुतिका फॉर कमिंग। आपको कैसा लगा आके? आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा जरूर। I loved it. I love to talk. And therefore, I've made this my profession and I love to give interviews. मुझे क्वेश्चन आंसर बहुत पसंद है। तो और ये एक बहुत अच्छी स्किल भी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड द क्वालिटी क्वेश्चंस दैट यू आस्क, यू आर अ वेरी गुड लिसनर आई वुड से, एंड देयरफॉर you could come up with the quality questions. Guys, I should tell you that इसमें क्वेश्चन आंसर्स जनरली जो होता है कि पहले ही स्क्रिप्ट होता है, ये स्क्रिप्टेड नहीं था। तुषार मुझे जब कॉल किया, उन्होंने पूछा कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछने, बोली इसको स्पॉन्टेनियस करो। एंड मुझे इसलिए बहुत मजा आता है, मुझे स्पॉन्टेनियस इंटरव्यूज देने में बहुत मजा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग रेडी फॉर दैट थिंग एक्चुअली, बिकॉज दैट वाज अ टफ जॉब फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन हु हैज जॉइंड दिस सेशन। बाय बाय।